हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की सेशन में हरियाणा राज्य से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। हरियाणा स्टेट से रिलेटेड टोटल 40+ MCQ को डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा? देहरादून, चंडीगढ़, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो मैं पहले बताया था जब पंजाब वाला सेशन लाया था कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, या फिर हिमाचल प्रदेश हुआ, या फिर चंडीगढ़ हुआ। ये चारों जो राज्य हैं पहले एक ही राज्य हुआ करते थे जिसका नाम था पेप्सू। वहाँ से अलग हुआ तो चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी? चंडीगढ़ को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया था हिम से रिलेटेड। जैसे देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे हिमालय हैं, पहाड़ हैं, तो उसको नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, कुछ लोग जो पेप्सू राज्य था वहाँ पे पंजाबी बोलते थे तो उनके लिए पंजाब बना दिया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से गठित किया गया था अलग अलग राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? दिल्ली, द्वारका, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग महाभारत देखे होंगे या फिर श्रीमद् भागवत गीता पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे और तीनों युद्ध कहाँ पर हुए थे? हरियाणा में हुए थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है चौरी चौरा, कि चौरी चौरा कहाँ पर हुआ था कांड? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर असम। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल व्यापार कहाँ लगता है? मीन्स कि एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़े का होलसेल लगता है वो कहाँ पर लगता है? रोहतक, जो कि हरियाणा में स्थित है, या फिर अहमदाबाद, या फिर सूरत और अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं, या फिर कानपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का जो होलसेल व्यापार लगता है वो कहाँ पर लगता है? रोहतक, हरियाणा में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बजरंग पूनिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? बजरंग पूनिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। तो बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती से रिलेटेड स्पोर्ट्समैन हैं, कुश्ती से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बजरंग पूनिया हो गए, दीपक पूनिया हो गए, रवि दहिया हो गए, क्लियर है, साक्षी मलिक, ये सभी खिलाड़ी कहाँ के हैं? ये सभी स्पोर्ट्समैन किस राज्य से हैं? हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनसीआर में कौन से शामिल हैं? एनसीआर में कौन से शामिल हैं? मीन्स कि ये जो जगह दिया गया है फरीदाबाद, गुड़गांव, क्या ये एनसीआर रीजन में आते हैं? एनसीआर रीजन का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। जैसे दिल्ली क्या है? एक एनसीआर रीजन है, नोएडा भी एनसीआर रीजन है। ठीक उसी प्रकार पूछा गया है कि क्या फरीदाबाद और गुड़गांव एनसीआर रीजन में आते हैं? तो हाँ, ये दोनों ही एनसीआर रीजन में आते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनसीआर रीजन बनाने का कारण यही था कि दिन प्रतिदिन दिल्ली में क्या हो रही थी? जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या बढ़ने इन द सेंस कि मतलब दूसरे राज्यों से लोग आकर के वहाँ पे रह रहे थे। क्लियर है? तो बहुत ही कम जगह में ज़्यादा लोग का होना मीन्स कि दिक्कतें बढ़ना।
तो वहाँ पे क्या किया गया कि एक रीजन बनाया गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को लिया गया। गुड़गांव, जैसे कि गुड़गांव किस में आता है, हरियाणा में आता है। तो ये रीजन को लेते लेते क्या बना दिया गया, एक NCR रीजन बना दिया गया था। दिल्ली के अंदर इसे शामिल कर लिया गया था। लेकिन है ये पार्ट, जैसे मान लीजिए कि गाज़ियाबाद हुआ, नोएडा, ये यूपी का ही पार्ट है, लेकिन एक रीजन बनाया गया कि हाँ ये NCR रीजन में रहेंगे, ताकि यहाँ पे लोग क्या कर सकें, अच्छे से सर्वाइव कर सकें, अपना जॉब जो भी करने आए हैं आसानी से कर सकते हैं। तो उसको किस में शामिल कर दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंदौर, जमशेदपुर, करनाल या फिर चंडीगढ़। तो कल्पना चावला जी का भी जन्म कहाँ पर हुआ था, हरियाणा में ही, हरियाणा में करनाल एक जगह आता है, वहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में एक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है। हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है, अम्बाला, अमृतसर, दिसपुर या फिर ईटानगर। तो हरियाणा में जो सैनिक छावनी लगता है वो कहाँ पर लगता है, अम्बाला में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये ऑप्शन देखकर भी पता चल जाएगा, जैसे अमृतसर हो गया, दिसपुर हो गया, ईटानगर, ये तो हरियाणा में आता ही नहीं है, तो छावनी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526, 1530, 1535 या फिर 1540। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1550, 1556, 1560 या फिर 1565। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो पानीपत का तीनों युद्ध हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ताकि कभी आप भूलें तो आसानी से उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761, 1765, 1770 या फिर 1775 ईस्वी में। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, जो थर्ड वार हुआ था, वो कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। प्रेम सावंत, भगवंत मान, आदित्यनाथ योगी या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा के CM कौन हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूपी के CM कौन हैं, आदित्यनाथ योगी। पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, MK स्टैलिन या फिर बंडारू दत्तात्रेय। तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं, बंडारू दत्तात्रेय। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टैलिन। उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक। और दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे। शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर धर्मवीर। तो हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे, धर्मवीर जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन थी, शीला दीक्षित। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे।
अभी लास्ट वाले सेशन में हम लोग देखे थे कि हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो धर्मवीर जी। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो सुचेता कृपलानी, भगवत दयाल शर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है, गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, क्लियर है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 800, 850, 879 या फिर 900। दोस्तों मैं बताया था कि लिंगानुपात मीन्स होता है कि फीमेल्स की संख्या, मतलब मान लीजिए कि 1000 पे ऐसे काउंट किया जाता है कि 1000 अगर मेल की संख्या है तो फीमेल की संख्या वहाँ पे कितनी है। तो मान लीजिए कि हरियाणा का देखा जा रहा है तो 1000 यहाँ पे क्या है, मेल की संख्या, तो फीमेल का लिंगानुपात निकालना है तो कितना आएगा, 879। क्लियर है। तो ऐसा जब 2011 का सेंसस आया था तो सबसे ख़राब जो लिंगानुपात हुआ था वो किस राज्य का था, हरियाणा का। और सबसे बेस्ट कहाँ का था, केरल का। केरल का 1000 से ऊपर था और हरियाणा का कम था। क्लियर है। और सबसे जो साक्षरता में आगे था वो भी केरल ही था, लिंगानुपात में भी केरल ही था। और सबसे जो गरीबी धनी में भी शायद वही था, धनी में केरल नहीं था, लेकिन गरीबी में कौन सा था, बिहार था। क्लियर है। सबसे गरीबी राज्य में कौन सा था, बिहार था। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। क्लियर है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और डेंसिटी जैसे जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि में जो घनत्व है उसके हिसाब से जब पूछा जाएगा तो उसमें बिहार आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 70%, 75.6%, 80% या फिर 90%। तो हरियाणा का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 75 से ज़्यादा था। क्लियर है, 75.6%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966, 2 फरवरी 1966, 3 अक्टूबर 1966 या फिर 7 सितंबर 1966। तो हरियाणा होगा या फिर पंजाब हुआ, क्लियर है, चाहे वो चंडीगढ़ हुआ या फिर हिमाचल प्रदेश हुआ, ये सभी राज्यों का स्थापना दिवस सेम है जो कि 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। हरियाणा की कुल जनसंख्या, कुल पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.53 मीन्स के 2.5 करोड़ के आसपास या फिर 3 करोड़। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है, 2.5 करोड़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं। हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा स्टेट, 20, 22, 25 या फिर 30। तो हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 10, 15, 20 या फिर 25। तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं हरियाणा में, 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं या फिर राज्यसभा के कुल कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो 1, 5, 10 या फिर 15। तो टोटल कितनी सीटें हैं, 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80,
90, 100 या फिर 110। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी लास्ट सेशन जो पंजाब वाला आया था उसमें कितने विधानसभा की सीटें थी? 117। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो मान लीजिए कि ये हरियाणा हुआ, तो यहाँ से पूर्व में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर प्रदेश स्थित है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हरियाणा है ये सभी राज्यों से ऐसे घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान और इधर से यूपी, तो ये सभी राज्यों से क्या हरियाणा घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर सरयू। तो दिल्ली का जो मैं सेशन लाया था उस टाइम में पूछा था कि दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो यमुना। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। या फिर मथुरा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना। ठीक उसी प्रकार हरियाणा की भी प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हरियाणा में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ स्थित है? हिसार तो आप लोग जानते होंगे पहले से ही, फिर उसमें से करनौल भी है और पिंजौर भी है। इन सभी जगहों पर क्या है? हवाई अड्डा स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? रासलीला, बिरहा, भांगड़ा या फिर गरबा। तो हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? रासलीला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पंजाब वाले सेशन में क्या बताया था? वहाँ का लोक नृत्य क्या है? पुरुषों के लिए, वहाँ पे दोनों चीज़ रखा गया है। पुरुषों के लिए भांगड़ा है और फीमेल के लिए जो महिला के लिए है वो कौन सा रखा गया है? गिच्छा। क्लियर है? गिच्छा। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की प्रचलित भाषा कौन सी है? हरियाणा की प्रचलित भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरियाणा में हरियाणवी भाषा भी बोली जाती है। तो हरियाणवी यहाँ पे पूछा गया है कि प्रचलित भाषा मीन्स कि ज़्यादातर लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो प्रचलित हिंदी ही हुआ। मान लीजिए कि अगर हम अपने राज्य से जाएँ वहाँ पर तो हिंदी ही बोलेंगे, भाई हरियाणी तो बोलनी आएगी नहीं। दिल्ली के जो लोग जाएंगे वो हिंदी ही बोलेंगे। तो प्रचलित भाषा वहाँ की क्या है? हिंदी है। लेकिन वहाँ के लोग की जो राजकीय भाषा है, वहाँ के जो लोग सबसे ज़्यादा भाषा यूज करते हैं वो कौन सा है? हरियाणवी। आगे हम लोग देखेंगे जब राजकीय भाषा पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि जब प्रचलित भाषा पूछेगा तो हिंदी और राजकीय भाषा पूछेगा तो हरियाणवी। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, गौरैया, काला तीतर या फिर तोता। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, गेंदा या फिर लिली। तो हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय, शेर, बाघ या फिर हिरन। तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय या फिर गाय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, पीपल, नीम या फिर अशोक। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद है। इतना तो पता है। ठीक उसी प्रकार अगर हरियाणा का पूछ दे कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है,
तो पीपल। क्लियर है। अगर यूपी का पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का पेड़। नेक्स्ट आता है कि सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सुल्तानपुर अभयारण्य, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ कि सुल्तानपुर अभयारण्य जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ये भी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। गुजरात में गिर पर्वत स्थित हैं या फिर गिरनार पर्वत, और वहाँ पे एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है कि सोनीपत कहाँ स्थित है। तो सोनीपत आप लोग जानते होंगे, सोनीपत शहर, सोनीपत ज़िला, ये भी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से हैं। बड़कल झील, किंगफिशर, कर्ण झील या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी वहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। कर्ण झील हुआ या फिर किंगफिशर हुआ या फिर बड़कल झील हुआ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की राजभाषा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजभाषा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हरियाणवी है। क्लियर है। प्रचलित भाषा कौन सी थी, हिंदी थी, और वहाँ की राजभाषा क्या है, हरियाणवी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हरियाणा का साक्षरता प्रतिशत कितना है। हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है, 70%, 75.6%, 80% या फिर 90%। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।